तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गोधूली के तीसरे अध्याय यानी कि भारत से हम क्या सीखे का दोस्तों सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे भारत से हम क्या सीखेगा जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हम सिर्फ वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और जो कि 5 ही इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। वैसे तो आपकी जो किताब है गोधूली का उसमें 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में यह हम जो 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं यही पूछा जाता है। तो इसीलिए हम लोग वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब मान के चलिए कि कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है तो उसे याद करके भी क्या फ़ायदा है। तो इसीलिए हम लोग वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और जिसके पूछने का संभावना जो है वो अधिक है। तो देखिए आपका सबसे पहला नंबर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखेगा वो देखिए है कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लेखक ने जो यहाँ से यहाँ तक का जो यह शब्द बोला है यह ऐसा उन्होंने क्यों बोला है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लेखक ने भारत को सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा है क्योंकि भारत में किसी भी संपदा की अन्य देशों की तुलना में कमी नहीं है और भारत का सौंदर्य जो है वह भी काफ़ी आकर्षक है। भारत का जो सौंदर्य है वह भी काफ़ी क्या है, आकर्षक है। यहाँ की नदियाँ, यहाँ की जो नदी है, पर्वत है और हरे भरे जो खेत लोगों को उसकी अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या है कि लेखक ने भारत को सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा है क्योंकि भारत में किसी भी संपदा की अन्य देशों की तुलना में कमी नहीं है। भारत में जो संपदा है वह अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है, इसका कमी नहीं है। और भारत का सौंदर्य भी काफ़ी आकर्षक है। भारत का सौंदर्य भी क्या है, काफ़ी आकर्षक है। यहाँ की नदियाँ, पर्वत एवं हरे भरे खेत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए क्या है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कि लेखक की दृष्टि में क्या है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? लेखक का दृष्टि में सच्चा भारत का दर्शन आप लोग कहाँ कर सकते हैं और क्यों, ये आपको बताना है लेखक की दृष्टि से। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लेखक मैक्स मूलर के अनुसार, लेखक जो है इसका भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मूलर, इनके अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाकों में हो सकता है। जैसे कि हमारा बिहार है और यहाँ पे जो गांव सब होता है यहाँ पे जो है सच्चे भारत का दर्शन हो सकता है, ना कि मुंबई दिल्ली कोलकाता जैसे शहरों में। मुंबई दिल्ली कोलकाता जैसे शहर में आप जाएंगे तो वहाँ पे सच्चे भारत का दर्शन नहीं हो सकता है क्योंकि भारत की असली संस्कृति जो है वह ग्रामीणों में ही निहित है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा कि लेखक मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाकों में ही हो सकता है, ना कि मुंबई दिल्ली कोलकाता जैसे शहरों में। तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी यह पूछ सकता है कि लेखक के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामीण इलाकों में। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि भारत की असली संस्कृति ग्रामीणों में ही निहित है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि धर्मों की दृष्टि से क्या है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर की धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या है, विशेष महत्व है। पहले आपको इसको ऐसे लिखना है। इसके बाद देखिए क्या है कि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, यहाँ पे जो है अनेकों प्रकार के जो धर्म होता है वहाँ के लोग जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी इत्यादि आपस में मिलजुल कर रहते हैं। विश्व के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है, या केवल और केवल भारत में ही है। इसीलिए धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व है। ठीक है ना, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा जो हम दिए हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो ऐसे ही आपको लिख के आना है, तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स अवश्य मिलेगा। इसके बाद देखिए क्या है चौथा नंबर क्वेश्चन कि भारत क्या है कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्यों को जोड़ता है, स्पष्ट करें। भारत जो है वह किस प्रकार अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, ये आपको स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या है कि भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहास से क्या है, अच्छा है। जिससे भारत की युवा क्या है कि जिससे भारत का जो युवा है वह सीखकर अपने भविष्य को भी उज्जवल बना रही है। भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहास से क्या है, अच्छा है। जिससे भारत की युवा सीखकर अपने भविष्य को भी उज्जवल बना रही है। तो यही इसका आंसर चौथा नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। तो आपको अगर यह क्वेश्चन पूछे तो आपको इस तरीके से इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्या है देखिए
कि लेखक क्या है कि लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। लेखक जो है वह वास्तविक इतिहास जो होता है वह किसे मान रहा है कहानी के अनुसार और क्यों, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लेखक मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिससे कुछ सीखा जा सकता है, जिससे हम कुछ सीख पाते हैं, वही जो है लेखक के अनुसार वास्तविक इतिहास है। क्या है कि लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताते हैं क्योंकि यहाँ के इतिहास में बहुत अच्छा सीखने को है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि लेखक मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिससे कुछ सीखा जा सकता है। लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताते हैं क्योंकि यहाँ के इतिहास में बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका इस अध्याय का टोटल 5 क्वेश्चन। तो इसको आपको नोट करके याद कर लेना है। एक बार हम आपको फिर से दिखा रहे हैं। देखिए ये आपका हो गया पहला नंबर क्वेश्चन, इसके बाद ये है दूसरा, इसके बाद था तीसरा, चौथा और तब पाँचवां। तो इसको आपको एक बार अपने नोटबुक में नोट करके एक बार इसको याद कर लेना है ताकि, और वैसे याद हो ही जाएगा, बहुत ही सरल परिभाषा में इसका उत्तर जो है दिया गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट चैप्टर है या इसी चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है भारत से हम क्या सीखे वो आपको देखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।